और हिस्ट्री क्लास 11th। नाम योगेश कुमार। क्वालिफिकेशन में बीएड। डिजिग्नेशन लेक्चर इन हिस्ट्री, स्कूल एचएसएस नागसिनी, डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़। और यूनिट है छठा है ये, 3 ऑर्डर्स वेस्टर्न यूरोप 13 to 16 सेंचुरी ये। और क्वेश्चन है 3 ऑर्डर्स। गिव ए ब्रीफ अकाउंट ऑफ मेन फीचर ऑफ 3 ऑर्डर्स ऑफ मिडिवल यूरोपियन सोसाइटी। तो मिडिवल यूरोपियन सोसाइटी में 3 ऑर्डर्स के बारे में आज आप डिटेल में पढ़ेंगे। ड्यूरिंग द मिडल एज द यूरोपियन सोसाइटी वाज डिवाइडेड इनटू 3 ऑर्डर्स। तो मिडल एज में यूरोपियन सोसाइटी 3 ऑर्डर्स में बटी हुई थी। द क्लर्जी, द नोबल्टी एंड द पीजेंट्री कंप्राइज द फर्स्ट। और पीजेंट्री जो थे वो फर्स्ट पीरियडिटी थी उनको, सेकंड एंड द थर्ड ऑर्डर रिस्पेक्टिवली। वेरी फ्यू पीपल ऑफ द सोसाइटी बिलोंग टू द फर्स्ट 2 ऑर्डर्स। और फर्स्ट जो 2 ऑर्डर्स थे उसमें कम लोग बिलोंग करते थे। द मेंबर्स ऑफ द फर्स्ट 2 ऑर्डर्स एंजॉयड सेवरल प्रिविलेज। तो जो फर्स्ट 2 कैटेगरी जो थी मेंबर्स ऑफ द फर्स्ट 2 सेवरल प्रिविलेजेस थी उनको। दे एंजॉयड एग्जम्पशन फ्रॉम ऑल सॉर्ट्स ऑफ टैक्सेस। तो उनको किसी प्रकार का कोई टैक्स नहीं था, इनको सुपीरियर माना जाता था। दे एंजॉयड स्पेशल सोशल स्टेटस, समाज में सोशल स्टेटस था, पीरियडिटी थी। दे लेड ए लक्सरियस लाइफस्टाइल, उनका लक्सरियस लाइफस्टाइल था। द मेजॉरिटी ऑफ द पीपल इन द सोसाइटी बिलोंग टू द थर्ड ऑर्डर्स। तो थर्ड ऑर्डर्स में अक्सर ज़्यादा लोग बिलोंग करते थे, गरीब लोग, मिडिल लोग। दे हैड ए वेरी मेजरेबल एक्सटेंस। तो उनकी ज़िंदगी बहुत ही मेजरेबल थी। दे हैड टू टॉयल हार्ड इन ऑर्डर टू अर्न देयर लिविंग। तो उनको कमाने के लिए सख्त मेहनत, हार्ड काम करना पड़ता था। जो अपर सोसाइटी के थे वो उनसे बहुत हार्ड काम करवाते थे। डिस्पाइट ऑल दिस दे सेल्डम हार्ड ए स्क्वायर मील ए डे। तो बड़े मुश्किल से उनको दिन का खाना प्राप्त होता है दिन भर मेहनत के बाद। दे वर फोर्स्ड टू पे सेवरल काइंड्स ऑफ टैक्सेस, उनसे टैक्स भी लिया जाता था। इनफैक्ट दे लिव्ड ए लाइफ फॉर इन्फीरियर देन एनिमल्स। तो उनकी लाइफ बहुत ही जानवरों से भी ज़्यादा बदतर थी मिडिवल पीरियड में इंग्लैंड यूरोप में। द क्लर्जी इन द यूरोपियन सोसाइटी ड्यूरिंग द मिडल एज, द क्लर्जी वाज ए पार्ट ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर। तो क्लर्जी जो थी वो फर्स्ट थे। दिस ऑर्डर कंसिस्टेड ऑफ द पोप। दिस ऑर्डर कंसिस्टेड द पोप, ये पोप पर निर्भर था। Archbishops and the bishops. It was a very powerful influential class. तो ये बड़ी अपर क्लास थी, पावरफुल थे, पावर भी इनके हाथ में थी। It had complete control over the church. चर्च पर इनका पूरा कंट्रोल था, पूरे राज्य पर इनकी कमांड चलती थी। द चर्च ओन्ड अ लार्ज टैक्स ऑफ लैंड। तो जो चर्च के जो पादरी थे उनके पास बहुत बड़ी लैंड होती थी, विच यूज टू अर्न वेरी गुड इनकम फॉर इट, उनकी इनकम भी अच्छी थी। द चैरिटीज एज मेड बाय द पीपल आल्सो कंस्टिट्यूटेड ए मेजर पार्ट ऑफ द इनकम ऑफ द चर्च। तो लोगों का भी इनकम का कुछ भाग चर्च में दिया जाता था। बिसाइड दिस द चर्च यूज टू कलेक्ट फ्रॉम पीजेंट्री। तो जो चर्च थे वो पीजेंट्स थे, उनसे कलेक्ट करते थे स्पेशल काइंड ऑफ टैक्स कॉल्ड टिथ। इट वॉज इक्वल टू द 10% ऑफ देयर टोटल प्रोड्यूस। तो ये 10% था उनकी टोटल इनकम का। दिस ऑर्डर आल्सो हैड मच इन्फ्लुएंस ओवर द रूलिंग इलाइट अक्रॉस द यूरोप। तो पूरे यूरोप में था ये सिस्टम। दीज रूलिंग इलाइट कुड नॉट डेयर टू डिसओबे द कमांड्स ऑफ द पोप। कोई भी राजा यूरोप में चर्च की उल्लंघन, बात का उल्लंघन नहीं कर सकता, डिसओबे नहीं कर सकता था, उनका सुनना पड़ता था। So the nobility also used to show much respect towards the clergy. The clergy enjoyed several privileges. They were exempted from all sorts of taxes by the state. और इस क्लास के जो लोग थे वो उनको टैक्स नहीं देना पड़ता था। The part of the first then order consisted pope kinds of teeth. It was the clergy enjoyed several privileges. They were exempted from all sort of taxes. They used to reside in massive and magnificent place. वो बड़े बड़े महलों में रहते थे. Some basic
qualifications and criteria was required to fulfill for becoming a priest. Everyone could not become a priest. हर कोई पादरी नहीं बन सकता था. The serfs, the physically handicapped people and women could not become priest. और ना महिलाएं priest बन सकती थी. Men who become priest could not marry. और अगर कोई पादरी बन गया तो वो मैरी नहीं कर सकता था. Nobility. The nobility constituted second order. तो nobility second order था. This order had a special rule in the Europe society. Only the people belonging to nobility were appointed on the high position in the administration. तो जो nobility से तलक रखते थे उनको अच्छी अच्छी पोस्टें दी जाती थी. Church and army, they enjoyed several kinds of privileges. They were exempted from all sorts of taxes. उनको भी किसी प्रकार का टैक्स नहीं देना पड़ता था. They owned extensive land only. उनको भी ज़मीन दी जाती थी. They used to run their own courts and dispense justice. They used to have their own army. उनकी अपनी आर्मी होती थी. They also enjoyed right to mint coins. They also had right to impose taxes on the people. वो लोगों पर टैक्स लगाते थे. Their animals at times used to destroy the standing crops of the peasants. वो peasants की स्टैंडिंग जो क्रॉप्स थे उसको भी तबाह कर सकते थे. उनको परमिशन थी. बट द लेटर हैड नो कवरेज टू चेक देम. उनको कोई चेक नहीं कर सकता था. द नोबिलिटी यूज टू कलेक्ट octroi on the goods entering their areas. They used to reside in massive places. They used to live luxurious lifestyle. उनका lifestyle भी अच्छा था. They had in their service a large number of servants belonging to both the genders. तो बहुत से नौकर भी होते थे. The peasants belong to the third order of the Europe. तो peasants third category में आते थे. The third order was reckoned to be the lowest among the three orders. जो कि lowest में आते थे in the Europe society में. 85% to 90% of the total population of the Europe society comprised the peasantry. तो 85 to 90% लोगों की आबादी peasantry में थी. किसान थे, आम जनता थी. At that time there existed two sections of the peasantry. इनके भी दो सेक्शन थे. These were free peasants and the serfs. एक तो free peasants थे. A brief account of these under free peasants. अब free peasants कौन थे? The numerical strength of the free peasants in the European society was quite meager. Although they used to get their land from the lords. वो अब जो lords थे उनके मुखिया थे उनसे ज़मीन लेते थे. Still they were free to cultivate it as per their will. तो उन खेतों पर उन ज़मीन पर वो खेती करते थे जब तक कि उनकी मर्जी हो, चाहत हो. The lords did not seek beggar. The lords did not seek beggar forced labor from these peasants. तो उनसे फोर्सली काम नहीं करवाया जाता था. They were not subjected to restricted like the serfs. They used to pay fixed land revenue to the lords. तो उनको फिक्स पे देनी पड़ती थी लैंड रेवेन्यू. दूसरा पार्ट इसका था सर्फ्स. Majority of the pupils of the European society belong to the serfs. तो सर्फ भी बहुत सी मेजॉरिटी में लोग सर्फ करते थे. द लाइफ ऑफ द सर्फ वाज लाइक हेल. तो उनकी ज़िंदगी बहुत बदतर थी. देयर मेन ड्यूटी वर टू सर्व इन लॉर्ड्स आर्मी एटलीस्ट 40 days a year. 40 दिन फोर्स आर्मी के लिए काम करना. ही एंड हिज फैमिली मेम्बर्स वर रिक्वायर्ड टू वर्क टू द स्टेट ऑफ द लॉर्ड्स के लिए भी काम करना फॉर एटलीस्ट 3 or more 3 days a week. द इनकम जनरेटेड फ्रॉम सच लेबर वाज कॉल्ड लेबर रेंट. तो उनसे जो कमाई होती थी उसको लेबर रेंट कहते थे. दे यूज द रिपेयर रोड्स. रोड रिपेयर करते थे, ब्रिज पुल बनाते थे. एंड चर्चेज एक्सेट्रा लोकेटेड इन देयर मैनर. दे यूज टू इरेक्ट हेज अराउंड द फील्ड्स. दे यूज टू कलेक्ट वुड टू यूज एज फ्यूल. तो लकड़ी भी उनको कलेक्ट करनी पड़ी थी. दे यूज टू फैच वाटर ग्रेन्स एंड रिपेयर फोर्ट्स फॉर देयर लैंड्स. और रिपेयर फोर्ट्स भी करते थे. दे आल्सो यूज टू पे टैक्सेस कॉल्ड टेली टू द किंग. उनको टैक्स भी देना पड़ता था. सर्फ लिव्ड ए लाइफ वर्सेस देन एनिमल्स. उनकी लाइफ बहुत बदतर थी जानवरों से भी. डिस्पाइट टॉलिंग हार्ड 16 to 18 hours a day, they could barely survive. They used to dwell in filthy hotments
There was no provision of light and discharge of sludge water in their hotments. These hotments get full during the rainy season. It always pose threat of elements in case of. तो इसी के साथ हमारा क्वेश्चन यहीं पर समाप्त होता है। नमस्कार।